मैं अभिषेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर हैं। अगला प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो किसने किया था? लुसियन फेवरे ने। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक माना जाता है, तो भूगोल का जनक यूनान को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो कौन सा है? ओसेनिया है। अगला प्रश्न है, पौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, तो पौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है 15 से 59 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो 90 वर्ष से अधिक आयु वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो फल एवं सब्जी से। अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो गन्ना नहीं बोई जाती। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल गेहूँ है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? तो कहाँ? अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो किसका? रोपण कृषि का। अगला प्रश्न है, बागानी कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो कहाँ विकसित है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? तो एंथ्रासाइड सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो कपास रेशेदार फसल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो क्या है? जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो तृतीयक क्रियाकलाप क्या है? व्यापार। अगला प्रश्न है, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है? चतुर्थक। अगला प्रश्न है, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम वर्नर्स ली हैं। अगला प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है? तो किसका? पेट्रोलियम का। अगला प्रश्न है, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला प्रश्न है, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, किस प्रकार? विस्तृत पतन। अगला प्रश्न है, कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किसका? कहवा का। अगला प्रश्न है, माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो वेनेजुएला में। अगला प्रश्न, विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो जर्मनी से। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुदन पहाड़ी है कहाँ? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पठारीय नगर है? तो नागपुर को हम पठारीय नगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो किसका है?
हरियाणा का। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। अगला प्रश्न है किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? तो 1911 से लेकर 1921 तक। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो नगर की परिभाषा का अंग नहीं है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। अगला प्रश्न है भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो औद्योगिक नगर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या क्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित, अनियमित मानसून, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कपास उत्पादक नहीं है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कौन है? माही बेसिन। अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न है रावट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? लौह अयस्क से। अगला प्रश्न है सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौली कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर सूती उद्योग के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है बोकारो इस्पात केंद्र है सार्वजनिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रादेशीय नियोजन का संबंध है? तो किससे संबंध है? क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो 1998 में। अगला प्रश्न है भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको किससे? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला प्रश्न है वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा? तो यूनाइटेड अरब अमीरात UAE, जिसे हम UAE के नाम से जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में होता है। अगला प्रश्न है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी होते हैं।